नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओबीसी आरक्षण बिल के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ओबीसी आरक्षण बिल क्या है, इस बिल के आ जाने से किन्हें फायदा होगा और इस बिल के लागू होने के बाद किन्हें नुकसान होगा और क्या इससे आरक्षण में वृद्धि होने वाली है। आपको इन तमाम सवालों के जवाब इस छोटे से वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप आगे भी ऐसे वीडियोज और जैसे ही आपके राज्य की सूची आए, यानी कि आरक्षण की सूची, तो वैसे ही हम आपको बता दें। ऐसे में आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इस आरक्षण बिल में क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल क्या है। तो दरअसल इस कानून के आ जाने के बाद राज्यों को अपने हिसाब से ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार होगा। जैसे 127वें संविधान संशोधन बिल से आर्टिकल 342A(3) लागू किया जाएगा। राज्य अपने हिसाब से ओबीसी सूची तैयार कर सकेंगे। पहले जो ओबीसी की सूची बनाया करती थी वो केंद्र बनाया करती थी, लेकिन अब राज्य अपने हिसाब से ओबीसी की सूची बना सकती है। 2018 से नियम लागू हुआ था, लेकिन एक बार फिर से इसमें संशोधन किया गया है और अब यह संशोधन है, इसके तहत राज्य अपने खुद की एक ओबीसी की सूची बना सकता है, यानी कि कौन सी जातियां इसमें सम्मिलित की जाएगी और कौन सी नहीं, अब ये राज्य के ऊपर निर्भर किया जाता है। अब अगर बात करें कि इस आरक्षण के आ जाने से किन किन लोगों को फायदा होगा, तो दरअसल जो पिछले कुछ सालों से आरक्षण के लिए मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें अब इस सूची में सम्मिलित किया जा सकता है। इसमें महाराष्ट्र के मराठा, राजस्थान के गुज्जर, हरियाणा के जाट और कर्नाटक के लिंगायत शामिल है। वहीं गुजरात के पटेल भी आते हैं। ये जो तमाम समुदाय है वो लगातार पिछले कुछ सालों से आंदोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी आरक्षण दिया जाए। ऐसे में अब इन तमाम जातियों को ओबीसी में सम्मिलित किया जा सकता है। फिलहाल लिस्टें नहीं बनी हैं, लेकिन कुछ खबरें सामने आ रही है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 39 जातियों को ओबीसी की लिस्ट में सम्मिलित किया जा सकता है। ये कौन कौन सी जातियां हैं, एक बार आपको यह भी बता देते हैं। तो इसमें भूर्तिया, अग्रहरी, दोसर, वैश्य, जेसवा, राजपूत, रुहेला, मुस्लिम शाह, मुस्लिम कायस्थ, हिंदू कायस्थ, बरमाल, कमलापुरी वैश्य, कौर क्षत्रिय, राजपूत, दोहर, अयोध्यावासी वैश्य, केसरवानी वैश्य, बागवान, महौर वैश्य, हिंदू भाट, भट्ट, गोरिया, बोट, पवरिया, उमरिया, नौवाना और मुस्लिम भाट, ये तमाम जातियां जिन्हें ओबीसी में सम्मिलित किया जा सकता है। और कुछ जातियों का सर्वे भी हो सकता है इसमें। विष्णोई, खार राजपूत, पोरवाल, पुरवार, कुंदेर, खराडी, विनोदिया वैश्य, सन्मान्य वैश्य, गुलहरे वैश्य, गरैया, रादेड़ी और पिटबज, ये तमाम जातियां जिनके ऊपर सर्वे हो सकता है। और पहले जो हमने जातियां बताई वो ओबीसी में सम्मिलित हो सकती है। और उससे पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताई, जैसे कि कौन कौन सी जातियां सम्मिलित हो सकती है। तमाम राज्यों की बात की, हमने आपको बताया कि किन लोगों को फायदा होगा। और अब बात करते हैं कि किन लोगों को नुकसान होगा। तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि किन किन लोगों को नुकसान होगा। फिलहाल जो ओबीसी में उन्हें नुकसान हो सकता है, क्योंकि कई जातियां अब ओबीसी में सम्मिलित की जा सकती है। राज्य अपने हिसाब से ओबीसी सूची से कुछ जातियों को निकाल भी सकती है, कुछ जातियों को जोड़ सकती है। इसमें जो अभी ओबीसी में उन्हें नुकसान हो सकता है और जो ओबीसी में आना चाहते हैं उन्हें बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि उन्हें भी अब आरक्षण मिल जाएगा। अब बात करते हैं, क्या इस बिल के आ जाने से आरक्षण बढ़ेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले जितना आरक्षण राज्य ने दिया था, ठीक उतना ही आरक्षण अब भी रहने वाला है। सिर्फ इतनी सी बात है कि अब जातियां ऐड की जाएगी। ऐसे में आरक्षण ज्यादा डिवाइड हो जाएगा। इससे जो पहले ओबीसी को फायदा मिलता था अब उससे कम होने वाला है। यानी कि सीधी सी बात है, ज्यादा जातियां, आरक्षण उतना ही रहेगा। पहले जो ओबीसी में थे उन्हें नुकसान बिल्कुल होने वाला है, लेकिन जो नए आएंगे उन्हें बिल्कुल फायदा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इस आरक्षण बिल के समय क्या कोई विरोध नहीं हुआ। तो आपको बता दें कि एक ऐसा बिल रहा जिसमें
किसी भी पार्टी ने किसी भी प्रकार का विरोध किया ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर वोट बैंक ओबीसी का ही है। ऐसे में ओबीसी वोट बैंक को कोई भी गंवाना नहीं चाहता और कुछ पार्टियों ने यह तक मांग की कि इस आरक्षण को बढ़ाया जाए, यानी कि 50% जो अभी क्षमता है आरक्षण की से बढ़ाया जाए। लेकिन ऐसा अभी सरकार ने नहीं कहा है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट वाले बयान का यहाँ पर हवाला देते हुए कहा कि आरक्षण को बढ़ाया नहीं जाएगा, यानी कि आरक्षण की सीमा फिलहाल 50% ही रहने वाली है। इस प्रकार से ओबीसी आरक्षण को लेकर हमने पूरी जानकारी आपको दे दी है। अब जैसे ही राज्य अपनी ओर से कोई सूची जारी करता है या फिर कौन कौन सी जातियां सम्मिलित की जा सकती है, इसको लेकर किसी भी प्रकार की खबर हमारे सामने आती है तो आपको अवश्य बताई जाएगी। ऐसे में अगर आप देखना चाहते हैं तो बिना किसी देरी के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।